ताबड़तोड़ रूसी हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का बारूदी ताप थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ेलेंस्की मदद के लिए फिर दौड़कर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचे। ट्रंप ने भी सीज फायर के लिए अपने 3 शांतिदूत मॉस्को भेज दिए। ट्रंप के विशेष दूतों से पुतिन के साथ करीब 3.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मॉस्को पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन में स्टीव विटकॉफ के साथ ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। लेकिन जिस वक्त ट्रंप के शांतिदूत पुतिन के साथ यूक्रेन को लेकर सीजफायर डील पर बात कर रहे थे, उसी समय पुतिन ट्रंप को रूस की परमाणु शक्ति दिखा रहे थे। जिस समय अमेरिकी डेलीगेशन पुतिन से युद्ध विराम की चर्चा कर रहा था, उसी समय पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। पुतिन की सेना प्रोकोस्क, सुमी, ज़पोरिजिया समेत यूक्रेन में भयंकर बमबारी कर रही थी। लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने जा रहे हैं। मगर पुतिन के जो तेवर हैं, उसे देखकर ये लगता नहीं कि वो ट्रंप की बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले भी रहे हैं। अब यूएई में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग में युद्ध विराम का कोई रास्ता निकलेगा? ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के देश पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच समझौता कराना चाह रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट उड़ाते जा रहे हैं। ट्रंप जंगबंदी के लिए पुतिन के पास शांतिदूत भेज रहे हैं, लेकिन पुतिन परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर दिखा रहे हैं। ट्रंप इधर पुतिन को रोकने के लिए सेक्शन पर सेक्शन लगा रहे हैं, उधर पुतिन एटमी मिसाइल की टेस्टिंग किए जा रहे हैं। मॉस्को में पुतिन जिस पहले शख्स से हाथ मिला रहे हैं, उनका नाम स्टीव विटकॉफ है। ये ट्रंप के विशेष दूत हैं। पुतिन ने जिस दूसरे शख्स से हाथ मिलाया, उनका नाम जेरेड कुशनर है। ये ट्रंप के दामाद हैं। पुतिन से हाथ मिलाने वाले तीसरे शख्स का नाम है जोश ग्रुएनबाम। ये भी ट्रंप के दूत बनकर मॉस्को पहुंचे हैं। ट्रंप ने इन तीनों को शांतिदूत बनाकर पुतिन के पास मॉस्को भेजा था। ट्रंप ने इन्हें पुतिन को यूक्रेन के साथ सीजफायर कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। मॉस्को में पुतिन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच हुई मीटिंग से ठीक कुछ घंटे पहले ट्रंप ने दूवास में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम बहुत जल्द होगा। Meeting with President Zelensky. The meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. What's going to be the message to President Putin? जिस वक्त ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे थे, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंद कराने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे थे। रूस ने बातचीत के शुरू होने के कुछ देर बाद ही अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। पुतिन के Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी। रूस का Tu-22M3 लॉन्ग रेंजर बॉम्बर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से ये बॉम्बर तेजी से टारगेट तक पहुंच सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। पुतिन का Tu-22M3 बॉम्बर अपने साथ 24,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और परमाणु हथियार शामिल हैं। ट्रंप पुतिन से ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं।
लेकिन बदले में पुतिन उन्हें रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर दिखा रहे हैं। एक के बाद एक एटमी मिसाइलों की टेस्टिंग करके दुनिया को दहला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने परमाणु वॉरहेड वाली नई मिसाइलों की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। रूस 2026 से ही सॉलिड फ्यूल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है। पुतिन की ये मिसाइलें दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की नई परमाणु मिसाइलें उसकी टोपोल एम मिसाइल को रिप्लेस करेंगी। टोपोल एम रूस की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने डेवलप किया था। इसे दिसंबर 2000 में स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में शामिल किया गया था और इसकी क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर है। छोटे और कमजोर देशों पर रौब झाड़ने वाले ट्रंप का पुतिन पर कोई बस नहीं चल रहा है। पुतिन ट्रंप के जानी दुश्मनों से खुलकर मुलाकात करते हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहे हैं, लाख मना करने पर भी यूक्रेन पर हमला नहीं रोक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी घातक ज़िरकॉन मिसाइल ईरान को भेजी है। रूस के ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे वॉरशिप को तबाह करने के काम में लिया जाता है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि पुतिन ने ट्रंप से निपटने के लिए सिकंदर मिसाइलों का जखीरा भी ईरान को ट्रांसफर किया है। सिर्फ यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि हाल ही में ईरान ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसके पीछे भी रूस का हाथ है। रूस की मदद से ही ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को साइबेरिया की तरफ दागा। उधर रूसी सेना एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को दहला रही है। पुतिन के बम बंदूकें कीव से लेकर सूमी, खार्किव, दनीप्रो और ओडेसा सहित दर्जन भर शहरों में मौत बरसा रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से ये नई तस्वीर आई है। रूसी उर्गान MLRS ने प्रोकोवस्क के पास यूक्रेनी लड़ाकों की पोजीशंस पूरी तरह तबाह कर दी है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करती जा रही है। ये सूमी में सेम नदी पर यूक्रेन का एक अहम रेलवे पुल है। इसी पुल के जरिए यूक्रेनी सेनाओं को हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जाता था, जिसे रूस ने उड़ा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल ज़ापोरिज़िया का है। यहां भी पुतिन का कहर टूट रहा है। रूसी सैनिकों ने ज़ापोरिज़िया में ताबड़तोड़ बमबारी करके यूक्रेनी किलेबंदी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोस्तियांतिनिवका में भी भयंकर विध्वंस मचा है। यहां शहर की इमारत के अंदर बने यूक्रेनी फौजियों के ठिकानों के रूसी सेना ने एक के बाद एक कई FAB 3000 बम से तहस तहस कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की को अगर सबसे ज्यादा कहीं चोट पहुंच रही है तो वो है पुतिन का लगातार उनके एनर्जी साइट्स पर अटैक करना। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में पुतिन की सेना एक के बाद एक यूक्रेन के पावर प्लांट को उड़ाती जा रही है। Pretty tough. It's really tough on the people of Ukraine. I'll tell you that. How they live without heat, where it's 20 degrees below zero. You know, it's very cold. That's a colder climate for the most part than Canada. And they live without heat. I asked them, I mean, how do they do that? And he gave me an answer. It's pretty amazing what they do to live. There's no way to live. Yeah. 4 साल की जंग में दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा चुके हैं।
रूस की सेना करीब 22% यूक्रेन पर कब्जा कर चुकी है। सिर्फ पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो 85% इलाके पर पुतिन की फौज ने रूसी झंडा लहरा दिया है। यही वजह है कि अब ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध को यहीं पर रोकना चाहते हैं। I thought Putin wanted the whole thing. Maybe he does, but he's not gonna be going there unless we don't make a deal. But we had a good meeting today with President Zelensky. I think a very good meeting. And you know what's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम इतना आसान नहीं है। पुतिन और जेलेंस्की के बीच कई मुद्दों पर भयंकर असहमति है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन पूर्वी डोनेस्टिक क्षेत्र का 20% हिस्सा छोड़ दे, जिस पर अभी उनका नियंत्रण है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ दे, लेकिन जेलेंस्की का रुख इसे लेकर भी साफ नहीं है। We want to stop this war. And that's why I think President Trump he really can, because he has dialogue with Putin. Not everybody has dialogue, just even dialogue. He has dialogue with Putin on the same levels. I think America is much stronger than Russia, and you can see the result of this war. That's why I think that American army is stronger than Russian army, because of our experience with the war, with defending ourselves. And that's why I think he can do. जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती, रूस पर पुतिन का हमला ऐसे ही जारी रहेगा। पुतिन के हमले को रोकने के लिए ट्रंप अबू धाबी में टेलीफोन मीटिंग करवा रहे हैं, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका का डेलीगेशन सीज फायर की फ्रेमवर्क तैयार करेगा। Yes, it will be 2 days meetings in Emirates. I hope that Emirates know about it. Yes, sometimes we have such surprises from American side. Yeah, but in any way they will go there, and I think this is good. If on the technical level we'll begin this trilateral meeting, I hope that we will find some. I don't know. Russians have to be ready for compromises, because everybody have to be ready, not only Ukraine, and this is important for us. लेकिन सवाल यह है कि अगर पुतिन राजी नहीं हुए, यूक्रेन पर इसी तरह हमला जारी रहा, तो ट्रंप क्या करेंगे? जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस का मुकाबला करने के लिए टॉमहॉक मिसाइलें मांगनी शुरू कर दी हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की को अपनी वो घातक मिसाइल देंगे? Last year, most of the time was spent talking about long-range weapons for Ukraine. And everybody said that the solution was within range. Now, no one is even talking about it. But Russian missiles and Shaheeds are still here. And we still have the coordinates of the factories where they are made. Today, they target Ukraine. Tomorrow, it could be any NATO country. And here in Europe, we are advised not to mention tomahawks. फिलहाल ट्रंप की यही कोशिश है कि यूक्रेन और रूस में सीज फायर हो जाए, जेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर एक बार ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर वो जानते हैं कि पुतिन की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है।